हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है। इस वीडियो में रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला क्वेश्चन एनालॉजी का है और ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं 11 से 91 हम बना दिए, 15 से 127 बना दिए। तो एक रिलेशन के अकॉर्डिंग जो है एक लॉजिक लगा के हम बनाए, तो सेम लॉजिक पे क्वेश्चन मार्क से हम 154 कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम 11 से 91 कैसे ला सकते हैं। तो 11 से 91 लाने के लिए हम कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं 11 8 88, और 88 में क्या करेंगे, कितना ऐड करेंगे, 3 ऐड करेंगे तो 91 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 8 और 3 में कोई रिलेशन नहीं हो रहा है, जैसे कितना ऐड करेंगे ये पता नहीं चल रहा है हमको। क्योंकि इसमें भी अगर देखें तो देखिए 15 8 120 प्लस 7। ठीक है, ये जैसे 8 और 7 का रिलेशन बन रहा है, यानी यहाँ पर 8 से गुना किए और 7 इसमें ऐड कर दिए, लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसको क्या करेंगे, 11 नम 99 कर देते हैं, सबसे बेहतर है, और -8 कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए 9 है, उससे एक कम यहाँ घटाएंगे, तो इससे बेहतर क्या है, ये है, ये वाला। ठीक है, जिससे गुना करेंगे उससे एक कम कर देंगे, और यहाँ पर क्या है, ऐसा ही कुछ करना होगा। जैसे 15 है, 15 नमा 135 और -8। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, क्योंकि इन दोनों को लेंगे तो लॉजिक अलग अलग, गुना चुके किए 8 से गुना किए, यहाँ 9 से गुना, लेकिन यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया। ये तो नहीं होगा, क्योंकि लॉजिक तो एक ही लगना है, अगर गुना कर रहे हैं तो गुना भी होगा और प्लस कर रहे हैं तो प्लस होगा। तो इस वाले में लॉजिक मेरा लग रहा है। देखिए, तो सेम इसका करेंगे, तो यहाँ पर 9 से गुना कर दिए, यहाँ भी 9 से, और 8 माइनस, तो यहाँ भी क्या करेंगे, मान लेते हैं x है, x में 8 से गुना 9 से गुना कर दिए। ठीक, और यहाँ पर -8 कर दिए, जो कि 154 के बराबर होगा। ठीक, तो ये कितना हो, 154 प्लस 8 162 डिवाइड बाय 9, तो कितना होगा, 18 बार में जाएगा, 18 नमा 162। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये ऑड नंबर पेयर का क्वेश्चन है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कोई एक जो है भिन्न लॉजिक पर होगा। ठीक है, 3 जो है सेम लॉजिक को फॉलो करेगा और एक डिफरेंट लॉजिक को फॉलो करेगा। तो क्या है, तो 3 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 पर स्क्वायर -1 लिख सकते हैं, यानी 4 - 1। उसी तरह 7 को क्या लिख सकते हैं, 2 पर क्यूब -1, यानी 2 पर क्यूब 8 -1 हो गया 7। 15 को क्या लिख सकते हैं, 15 को क्या लिख सकते हैं, 16 -1, 4 पर स्क्वायर -1। उसी तरह 63 को क्या लिख सकते हैं, इसी पर क्यूब करेंगे, 4 पर क्यूब -1। ठीक, 8 को क्या लिख सकते हैं, 9 -1, यानी 3 पर स्क्वायर -1। और 26 को क्या लिख सकते हैं, 3 पर क्यूब -1। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 23 को, 23 में मिनिमम 23 किसके नज़दीक आता है, 25 के नज़दीक आता है, यानी 5 पर स्क्वायर -2 और 5 पर क्यूब -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 123। तो डिफरेंस देखिए क्या है, इन सभी में स्क्वायर किए -1 किए, सेम नंबर का क्यूब -1 कर दिए, इन सभी तीनों में क्या है, -1 किए हैं, लेकिन चौथे वाले में -2 के, इसलिए डिफरेंट कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो इक्वेशन दिया गया है और यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है, तो कौन विकल्प का जो इक्वेशन यहाँ पर जो है सिंबल लगेगा ताकि इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि लास्ट वाले में सभी में बराबर, यानी ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर बराबर होगा, तो इक्वेशन में जो है इस सिंबल का यूज़ करना और 17 के बराबर लाना है। तो पहले अगर हम देख लें कि सेकंड, यहाँ पर जो ऑप्शन सी है उसको देखते हैं। जैसे सेकंड पे भागा है, तो अगर हम यहाँ भागा दे देंगे तो 5 भागा 10, तो बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग जो होगा, ठीक है,
बोर्ड मास का रूल लगाएंगे और बोर्ड मास का रूल के अकॉर्डिंग जो है, यहाँ तो ब्रैकेट है नहीं इसलिए ये भी नहीं, ये भी नहीं, डिवीजन का काम पहले होगा। ठीक है, तो यहाँ अगर डिवीजन देंगे तो 5/10 यानी 5/10 1/2, तो 1/2 जब नीचे 2 आ गया यानी कि 0.5 हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा जो इक्वेशन है फ्रैक्शन में आ जाएगा, लेकिन यहाँ हमको लाना क्या है, होल नंबर है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी तो होगा नहीं। ठीक है, यानी कि जो पूरा पूरी कट जाए, भाग देने के बाद पूरा पूरी कट जाए, तो वही मेरा यहाँ पर ऑप्शन को चुनेंगे। ठीक, अगर हम डी को लेते हैं, ठीक, अगर डी को लेते हैं तो ये तो 25/5 हो गया, पूरा पूरी कट जाएगा 5 टाइम, लेकिन सेकंड वाले में गुना है यानी गुना 10 करेंगे। अगर यहाँ पर क्या किया, भागा 5 कर दिए और ये गुना 10 कर दिए, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये तो 5 हो जाएगा, गुना क्या हो जाएगा 10 हो गया, यानी ये क्या हो जाएगा 50 हो गया। और 50 के बाद जो है यहाँ पर माइनस प्लस है, यहाँ माइनस और प्लस है, तो माइनस प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, -2 + 6, -2 + 8 हो गया, +6 हो जाएगा। तो ये कितना 56 चला जाता है, हमको लाना कितना है 17 लाना है, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। फिर और एक पहला को चेक करते हैं, तो आप देखो यहाँ भागा अगर आता है तो क्या होगा, 25 हो गया, -5 हो गया और +10 हो गया, भागा 2 हो गया और गुना क्या हो गया 8 हो गया। तो ये देखिए, ये इसका वैल्यू कितना 5 हो गया, +5 -5 कैंसिल। अब ये कितना हो गया, 25 -5, 25 - 5 +10 भागा 2 और गुना 8। तो इसमें क्या हो रहा है कि आप देखो माइनस और ये वाला कैंसिल हो जा रहा है, तो 25 × 8 हो जा रहा है, 25 × 8 कितना हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये भी नहीं हो रहा है। अब ऑप्शन बी को लेते हैं, तो बी वाले में क्या है, 25 है, भागा 5 है, प्लस क्या है 10 है, फिर गुना 2 है, -8 है। अब इसको देखो 5 हो गया और यहाँ पर कितना हो गया, ये तो पहले भागा का काम होगा, फिर ये गुना का काम होगा, इसलिए प्लस हो गया, 20 हो गया और -8 हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया 25 और -8 हो गया, यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 17 हो गया। यानी इसमें जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये डाइस का क्वेश्चन है, फलक सी के विपरीत फलक क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ डाइस का 3 पोजीशन दिया गया है, मतलब एक डाइस फेंके और तीनों पोजीशन जो है उसको दिया गया है कि किस किस पोजीशन में वो आया है। ठीक है, तो इस पोजीशन के अकॉर्डिंग जो है हमको बताना है कि सी के विपरीत क्या होगा। तो हम देखते हैं कि 2 डाइस में, पहला डाइस और दूसरे डाइस में ये जो बी है ये क्या है, कॉमन है। तो जब एक कोई फलक कॉमन हो जाए तो हमको क्या उसको लिख लेते हैं और यहाँ से जो है जहाँ से कॉमन है वहाँ से क्लॉकवाइज घूमना चालू करेंगे। ठीक है, तो बी से अगर क्लॉकवाइज घूमे तो बी के बाद यहाँ क्या हो गया, डी आ गया, फिर क्या हो गया, एफ आ गया। ठीक, फिर यहाँ से देखो यहाँ भी कॉमन है बी, तो बी से क्या किए, क्लॉकवाइज घूमना चालू हुए, तो क्या क्या हो गया, सी हो गया और ई हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, सी और डी क्या हो गया, आपस में विपरीत हो गया, ई और एफ क्या हो गया, विपरीत हो गया। ठीक, यहाँ तो सी का विपरीत फलक पूछ रहा है, तो सी का विपरीत फलक क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो डी में किस ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब अगर इन दोनों को लें, सेकेंड वाला और थर्ड वाला में कौन कौन सा विपरीत पता चलेगा, तो इन दोनों में देखते हैं ई कॉमन है। ठीक है, ई है, तो ई से हम क्लॉकवाइज चलेंगे, यहाँ से ई के बाद ए के बाद डी, फिर यहाँ ई लेंगे, ई से क्लॉकवाइज चलेंगे तो ई के बाद हो गया बी और बी के बाद क्या हो गया सी। तो ए के विपरीत अगर पूछता तो यहाँ पर क्या आ जाता, बी आ जाता, डी के विपरीत यहाँ से भी क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, तो अगर दोनों कंडीशन हम लेते हैं, पहला वाला और सेकंड वाला और सेकंड और थर्ड वाला एक साथ जब लेते हैं, तो इसमें भी डी के विपरीत सी आ गया और इसमें भी डी के विपरीत सी आ गया। यहाँ पर क्वेश्चन है, डॉक्टर है, माता पिता है। ठीक है, और यहाँ पर वेन डायग्राम के थ्रू हमको डॉक्टर माता पिता को दिखाना है कि कौन सा वेन डायग्राम के थ्रू इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक, माता और पिता क्या होता है, दोनों अलग अलग चीज़ होता है, इसको मिक्स कभी नहीं कर सकते हैं, इसलिए दोनों का जो वेन डायग्राम अलग अलग बनेगा, हमेशा अलग अलग रहेगा। एक मेल है तो एक फीमेल है,
क्या सभी माता पिता हो सकते हैं? ऐसा तो नहीं होगा। सभी पिता माता, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। माता और पिता दो अलग अलग चीज़ है, ठीक है। इसलिए जब भी इसका वेन डायग्राम बनेगा बिल्कुल अलग अलग बनेगा इस टाइप से, ठीक है। तो ये तो होने से रहा, ये नहीं हो सकता है, ठीक है, तो इसको नहीं लेंगे। मान लीजिए माता है और पिता है, तो इस तरह करके कभी नहीं आएगा। ये ले सकते हैं। अगर ये माता पिता हुआ और ये बाहर वाला मान लीजिए डॉक्टर के लिए बना, तो यानी क्या हो जाएगी कि सभी माता और पिता डॉक्टर होते हैं, ऐसा तो जरूरी नहीं है कि सभी माता पिता डॉक्टर होते हैं, नहीं। इसलिए ये भी क्या होगा, नहीं होगा। ये देखिए, अगर इसको लेते हैं, अगर इसको मान लीजिए माता लेते हैं, ठीक है, तो क्या सभी पिता, तो ये छोटा वाला पिता हो जाएगा। सभी पिता क्या डॉक्टर होंगे? नहीं होंगे। और सभी डॉक्टर तो पिता भी नहीं होंगे। अगर इसको अंदर वाला को डॉक्टर लिए तो सभी डॉक्टर क्या होंगे? पिता भी नहीं होंगे। और अगर अंदर पिता लिए, इसको माता ले लिए, तो सभी माता क्या डॉक्टर होगी? नहीं होगी। सभी डॉक्टर भी माता नहीं होगी, इसलिए ये भी नहीं होगा। इसको लेना होगा, क्योंकि बीच वाले को, चूंकि ये अलग अलग होगा, तो इनमें से क्या होगा? माता पिता ये वाला हो सकता है, और बीच वाला क्या होगा? डॉक्टर होगा, डॉक्टर होगा। तो ठीक है, मान लीजिए इसको माता अगर लेते हैं, तो कुछ माता क्या हो सकती है? डॉक्टर बिल्कुल हो सकती है, और कुछ पिता भी डॉक्टर हो सकता है। इसलिए ये वेन डायग्राम के थ्रू जो है हमको डॉक्टर, माता और पिता से जो है रिलेशन अच्छा मिल सकता है, इसलिए इसको करेक्ट मानेंगे, ठीक है। मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, तो 9 8 12 है, 6 3 8 है, 45 क्वेश्चन मार्क 80 है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या होगा? तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि इसमें कॉलम वाइज हम सॉल्व करें कि रो वाइज सॉल्व करें। तो चूँकि यहाँ पर दिया है और इन दोनों का यूज़ करके ये लाना ज़्यादा बेहतर होगा, इसलिए पहले कॉलम वाइज ही सॉल्व करते हैं। और एक तो ये भी हो गया, 9 + 6 15, 15 को 3 से गुना करेंगे 45, ये साफ यहाँ पर पता चल रहा है, ठीक है। 9 + 6 को अगर ऐड कर दिए और 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आ गया? 45, ठीक। उसी तरह यहाँ पर 12 + 8 क्या हो गया? 20, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 ही आता है, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा? 80 आ जाएगा। तो अब बताओ, एक जगह 3 से मल्टीप्लाई हो गया, एक जगह 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो हम कैसे जानेंगे कि इन दोनों का? अब 3 लाने का क्या ट्रिक होगा? 3 जो आ रहा है ये इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। 4 जो आ रहा है इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है, ठीक। 12 - 8 क्या हो गया? 4 हो गया। तो इसी तरह इसके साथ करेंगे, एक बार 8 + 3 कर दिए और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 - 3 के साथ, ठीक। 8 और 3 कितना हो गया? 11 इंटू हो गया 5, यानी कि 55। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। सम को नंबर के डिफरेंस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नंबर्स के सम को उसके डिफरेंस के साथ गुना करने पर वो नंबर आ जाता है, आंसर आ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का है, और यहाँ पर ताज इज़ इन आगरा का कोड ये दिया गया, आगरा नियर दिल्ली का कोड ये दिया गया है। तो सेम लॉजिक पर आई लाइक ऑल फ्रूट्स का कोड क्या होगा? चूँकि जब भी किसी वर्ड का कोड जो हमको नंबर मिले तो उसके बिहाव पर हम क्या कह सकते हैं कि नंबर ऑफ लेटर्स के आधार पर जो है वो कोड बनाया गया हो, या नंबर ऑफ लेटर में कुछ प्लस माइनस करके वो कोड बनाया गया है, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर ताज है, तो इसमें कितना? 3 लेटर है, तो इसके लिए 3 कोड दिया गया है। इस में 2 है तो 2 दिया गया है, इनमें 2 लेटर है तो 2 दिया गया है, और आगरा के लिए 4 लेटर है तो 4 कोड दिया गया है। सेम आगरा में 4 लेटर है तो 4 लेटर, इज में 2 लेटर है तो 2 लेटर, नियर में 4 लेटर है तो 4 लेटर, दिल्ली में 5 लेटर है तो 5 लेटर, यानी यहाँ पर लेटर के बिहाफ पर किया गया है। आई में कितना? 1 लेटर है, लाइक में कितना? 4 लेटर है, ऑल में कितना? 3 लेटर है, और फ्रूट्स में कितना? 6 लेटर है। तो इसका कोड कितना? 1436 बनेगा। तो 1436 कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर।